हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज वीडियो का ना फॉर्मेट थोड़ा सा बदला हुआ है क्योंकि मेरे साथ यहाँ प्रेजेंट है आसिफ, जो कि लेदर फुल कंपनी के ब्रांड ओनर हैं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं, है ना। तो आसिफ से आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक पर्सन अपनी जॉब के साथ साथ पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है ना। क्योंकि ये बिजनेस में तो हैं, लेकिन साथ ही साथ आसिफ एक अच्छी कंपनी में एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट भी जॉब करते हैं। तो ये जो इनके जॉब वाला पार्ट है ना, जो इनका एक्सपीरियंस है एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट, है ना, बिजनेस एनालिस्ट, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बट आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि कैसे पैसिव इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। तो आसिफ, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, एक सक्सेसफुल ब्रांड के ओनर भी हैं आप, है ना। तो ये सब कुछ कैसे किया है इतना कुछ? सबसे पहले तो मनोज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ठीक है। सो आपने सही कहा, मैंने एक बिजनेस साइड में रन करता हूँ, लेदरफुल ब्रांड नाम से है, ऑनलाइन अमेज़ॉन पर है। और मैंने बेसिकली हुआ क्या था, बेसिकली मैं जॉब करता हूँ फुल टाइम। और मेरी जॉब गुड़गांव में, मैं आगरा में रहता हूँ फैमिली के साथ। लॉकडाउन के बाद से घर पे हम लोग रहते हैं। बट अभी क्या है ना, ऑफिस जाना है तो ओवर द टाइम मुझे वक्त है रिलोकेट करना पड़ेगा, एंड आई डोंट वांट टू रिलोकेट। सो द आइडिया वाज कि आई वांटेड टू बिल्ड एन इनकम, कि अगर कल को मैं जॉब ना भी करूँ तो एक साइड इनकम हो जिससे मैं सर्वाइव कर सकूँ। सो इसी के रिगार्डिंग स्टार्ट हुआ था। और जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट थी, बिकॉज इनिशियली मेरा ऐसा कुछ आइडिया था नहीं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मेरे आइडिया ऐसे स्टार्ट हुआ कि मेरे एक फ्रेंड थे जिन्होंने फ़्लिपकार्ट पे 2 साल बिजनेस किया था, शू का, ऑनलाइन का। और उनको 10 lakhs का नुकसान हुआ था। सो आई वॉज डिस्कसिंग विद हिम कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। और उन्होंने रादर देन ट्राइंग टू करेक्ट द थिंग्स, उन्होंने बिजनेस बंद क्यों किया? बिकॉज अगर आप ऑनलाइन 2 साल आप काम करके एक आप कस्टमर से जोड़ लेते हो ना, दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू ऑनलाइन बिजनेस पे। अगर आप वो कर पा रहे हो तो आपने सारा हार्डवर्क कर लिया है, राइट। तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्यों लॉस हो रहा है, और उसको आप करेक्ट करके आप एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। तो मेरा डिस्कशन उनसे यही चल रहा था कि आपका ऐसा क्या हुआ और आपने ऐसा बंद क्यों नहीं किया। उसी के साथ मुझे आइडिया फिर ये आया कि बिकॉज मैं एक पैसिव इनकम के लिए आई वॉज लुकिंग फॉर अ पैसिव इनकम। तो मेरा आइडिया ये था कि क्यों ना मैं उनको कन्विंस करूँ कि वो दोबारा से बिजनेस स्टार्ट करें, और मैं उनको फाइनेंस करूँगा। बिकॉज मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो कि फुल टाइम बिजनेस को देख सके, राइट। सो इस तरीके से ये स्टार्ट हुआ। बट ओवर द टाइम चीज़ें थोड़ी सी बदली, और उन एट द एंड मुझे अकेले करना पड़ा। बट दिस इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो आसिफ, जैसे ऑनलाइन बिजनेस में ना, एक चीज़ मैं कॉमनली समझता हूँ कि लोग सोचते हैं कि भाई हम सेल तो कर सकते हैं, लेकिन क्या सेल करें। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि किस प्रोडक्ट को आपको सेल करना है या लेदर फुल ब्रांड बनाना है, ये कैसे हुआ? जी, बिल्कुल सही। देखिए, जनरली क्या होता है ना, 2 साइड होती हैं, एक होती है डिमांड साइड, एक होती है सप्लाई साइड। मेजरली लोग फोकस करते हैं डिमांड साइड पे कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा बिकेगा, राइट। बट आपको साथ में ये भी देखना है कि आप वो प्रोडक्ट कहाँ से प्रोक्योर करोगे। अब क्योंकि मेरा कंसर्न ये था कि मैं जॉब भी करता हूँ, मैं ज़्यादा बाहर जा भी नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने फोकस किया सप्लाई साइड पे, बिकॉज मैं आगरा में रहता हूँ और पूरे दुनिया में आगरा का शू फेमस है और पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। तो शू आगरा में मैं बेस्ट क्वालिटी का शू बैठे बिठाए मैं प्रोक्योर कर सकता हूँ। तो मैंने सप्लाई साइड पे फोकस करके इसलिए मैंने शू को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो आप लोग भी ये समझिए कि आपकी सिटी में कोई ना कोई प्रोडक्ट तो ऐसा होगा जो कि ना या तो एक्सेसिवली बन रहा होगा, वहाँ पर चीप अमाउंट में अवेलेबल होगा, या फिर बेस्ट क्वालिटी में। तो आपको क्या करना है, आप कौन से प्रोडक्ट को अवेल करा सकते हैं अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, ऑनलाइन, है ना, वो देखना है। अगला क्वेश्चन मेरा आसिफ आपसे ये रहेगा कि मतलब कैसे, कितना टाइम लगा इसमें सक्सेस पाने में, मतलब फर्स्ट 4 मंथ्स 3 मंथ्स कैसे थे, ऑर्डर आ रहे थे नहीं आ रहे थे, आप क्यूरियोसिटी में थे, टेंशन में थे, क्या मतलब था? सो स्टार्टिंग फ्यू मंथ्स वर वेरी चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट किया था, मैंने लिस्टिंग खुद ही करी थी। तो लिस्ट करने के आई वॉज वेटिंग फॉर माई फर्स्ट ऑर्डर। सो पूरा मैंने 1-2 दिन वेट किया, पूरा 1 हफ्ता हो गया, ऑर्डर नहीं आया। पूरा 1 महीना हो गया, ऑर्डर नहीं आया। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा था, मैं चेक कर रहा था मेरा प्रोडक्ट दिख भी रहा है लोगों को। तो मैं जब अमेज़न पे जाके सर्च कर रहा था ना मेरे प्रोडक्ट के बारे में, तो जब मैं अपने ब्रांड से सर्च कर रहा था लेदरफुल, तब तो प्रोडक्ट शो हो रहा था, है ना। बट जब मैं जनरली सर्च कर रहा था, जिस तरह सारे लोग सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया लेदर शू, तो फर्स्ट पेज मैंने देखा नहीं आया, सेकंड पेज देखा नहीं आया, थर्ड पेज, 5 10 पेजेस, 20 पेजेस। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि
अमेज़ोन पे हज़ारों लोग जो है लेदर शू सेल कर रहे हैं। तो अगर कोई लेदर शू सर्च करेगा ना, तो सपोज़ करो 50,000 शूज़ हैं, तो सबसे पहला किसका आएगा? सबसे पहला उसका आएगा जो सबसे अच्छा शू है, सबसे अच्छे रेटिंग रिव्यूज़ हैं, सबसे पुराना है, बड़ा ब्रांड है, उसका आएगा, व्हिच इज़ राइट थिंग, राइट? बट सबसे लास्ट में किसका जाएगा? सबसे लास्ट में उसका जाएगा जो बिल्कुल न्यू सेलर है, जिसने आज तक कभी सेल नहीं किया है, ठीक है? कोई रेटिंग रिव्यू नहीं है। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर 50,000 शू है तो मेरा शू तो लास्ट पेज पे जा रहा होगा 50,000। अगर 50,000 पे वो जा रहा है तो किसी कस्टमर को वो दिखेगा नहीं, और दिखेगा नहीं तो वो बिकेगा कैसे? तब मुझको ये समझ में आया कि अगर मुझे सेल करना है तो मुझे जो है एड्स रन करने पड़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट, मतलब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी ज़रूरी है। मतलब अगर तो कहाँ है, अमेजोन पे एडवर्टाइज किया, गूगल पे भी किया? नहीं, मैंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट अमेज़न पर किया था। उसकी एक रीज़न है। देखिए, अगर आप गूगल पे सर्च रिजल्ट करेंगे तो गूगल पे जनरली क्या होता है ना, वो रैंडमली लोगों को दिखाता है, जिसके कन्वर्जन चांसेस कम होते हैं। बिकॉज गूगल पे लोग कुछ भी सर्च करते हैं देखने के लिए। बट अगर कोई आके अमेज़न पे सर्च कर रहा है, मतलब अमेज़न पे आदमी तभी आता है जब उसको कुछ बाय करना होता है, मतलब तो सच उसका में जूता इंटेंट लेने है। आया हाँ, है। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कोई अमेजोन पे ही स्टार्ट करना चाहता है बिजनेस, ठीक है, क्या स्टेप फॉलो करे, शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए, आपके दो तरीके होते हैं जनरली। एक होता है कि आप जेनरिक में सेल करें, ठीक है? एक होता है आप अपना ब्रांड के साथ करें, ठीक है? जेनरिक के अंदर जनरली क्या रहता है ना, जेनरिक में प्राइसेस कम रहते हैं, आपका कोई ब्रांड नहीं होता है, तो जेनरिक का मेरे हिसाब से उतना सेंस बनता नहीं है कि ओवर द टाइम आप ब्रांड वैल्यू नहीं बना पाओगे। आप कितना भी सेल कर लो बट आपको कोई ब्रांड जान नहीं पाएगा, राइट? दोनों ही कंडीशन में मतलब क्या स्टेप लें, हाँ, मतलब तो कैसे स्टार्ट हाँ, होगा? अगर आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है तो उसके लिए क्या है ना, सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए ट्रेडमार्क, अच्छा। ठीक है? कि आपका जो भी ब्रांड का नेम है, उसका कोई लोगो है, वो आपको ट्रेडमार्क कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको ऑब्वियसली जीएसटी तो आपको वैसे भी चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन, अगर जैसे मार्केट प्लेसेस लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे करना है तो आपको वैसे चाहिए, तो जीएसटी आपका होगा तो आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं। अब आप अपने एक ब्रांड के थ्रू आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, आप थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी रखेंगे, अगर वन थिंग। दूसरा, कस्टमर सर्विस पर अगर आप ध्यान देंगे तो ओवर द टाइम आपका एक ब्रांड बिल्ड होगा। कस्टमर्स को जब लगेगा कि आपके अच्छी रेटिंग्स आएंगे, रिव्यूज़ आएंगे, तो फिर आप अच्छी प्राइस पे भी उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये स्टेप ऐसे लें कि पहला तो आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दूसरा, फिर उसके बाद अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट जहाँ भी आप सेल करना चाहते हैं वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, है ना? तो जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, बैंक डिटेल्स वगैरह डालने के बाद आप अपना एड रन स्टार्ट कर दें, है ना? इन्वेंट्री थोड़ी सी मेंटेन करनी है और यहाँ से बिजनेस आना शायद शुरू हो जाए Correct. 2 से 3 महीने में। जी, तो करेक्ट। ये स्टेप्स हैं, कोई भी ले सकता है, बहुत आसान है। और कमाल की बात ये है कि सारे ये जितने भी स्टेप्स हैं ना, ये ऑलरेडी यूट्यूब पर इनकी वीडियोस पड़ी हैं। जीएसटी कैसे बनाना है, ट्रेडमार्क कैसे लेना है ना, अपना लिस्टिंग कैसे करनी है, सब कुछ पड़ा हुआ है, बहुत आसान है ना? और पैसिवली आप जी, इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो आसिफ, करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि मतलब अब जैसे भाई ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो बहुत लोगों का ब्रांड तो ऐसा है या सामान ऐसा है, प्रोडक्ट ऐसा है कि रिटर्न्स उतने नहीं आते। कपड़ा है भाई, फिटिंग हो जाएगी। जूता आपका थोड़ा डिफिकल्ट है। लेदर फुल जो आपने ब्रांड बनाया, ब्रांड भले ही बहुत क्वालिटी है, सॉलिड प्रोडक्ट है, वापस नहीं आएगा, लेकिन क्या साइज के बेस पर आपको रिटर्न्स आते हैं? और रिटर्न्स बिल्कुल। कितना, मतलब क्या कितना हर्ट करते हैं रिटर्न देखिए, बिजनेस को? रिटर्न्स इज द रियलिटी ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपका प्रोडक्ट कोई भी हो, नो मैटर व्हाट, वक्त कस्टमर को पसंद आए ना आए, फोटो में अलग दिखता है कई बार, रियलिटी में थोड़ा सा अलग होता है, तो रिटर्न्स तो हैं ही, आपके रहेंगे रहेंगे। अब क्या होता है ना, कुछ प्रोडक्ट, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पर रिटर्न थोड़ा सा और ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूँ ना एपेरल्स की या स्टाइलिंग की, बिकॉज देखो सबकी बॉडी अलग है, कोई स्टैंडर्ड साइज सबको नहीं आता है ना? जैसे मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं शू की बात करूँ, तो मेरा किसी ब्रांड का मुझे 7 आता है, किसी ब्रांड का 7.5 आता है, किसी का मुझे 8 भी आता है। तो वो तो आपको ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आप कितना ही अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बना लें, बट कुछ परसेंटेज आपका ये रिटर्न में आएगा ही आएगा। मतलब तो 20% क्या हाँ, around आप मान मान लो? सकते हो अप्रोक्सीमेटली 20 to 30%। 30% इससे ज़्यादा अराउंड नहीं। देखिए, रिटर्न ऐसा नहीं आएगी। होगा कि आपका पता चलिए आपका 80% रिटर्न आ रहा है बिकॉज ऑफ द फिटिंग साइज, फिर तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुछ साइजिंग में गड़बड़ है। हाँ, मतलब ये हो हाँ। सकता है कि आउट ऑफ 120 लोगों का साइजिंग फिटिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो तो उनको ना आए, बट 80% को जनरली स्टैंडर्ड साइज आते हैं। अच्छा, एक ऑनेस्ट जवाब दीजिएगा आसिफ। काम तो इसमें बहुत है, आपने अपनी वेबसाइट भी बना रखी है, लिस्टिंग भी कर रखी है, जीएसटी भी है, ट्रेडमार्क है, तो कितने ऑनेस्टली बंदे रखे हुए हैं आपने? क्योंकि लोग शायद बंदे ना रख पाए, सच सच बताइएगा। जी, देखिए, अभी मैंने एक बंदा रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी ज़्यादातर काम मैंने खुद ही किया। देखिए, इसके अंदर ना कई सारी चीज़ें। तो जो पर्सन रखा हुआ है वो स्किल्ड है, वो आपके लिए सारे काम करता है, या
काम आप करते हो वो सिर्फ हेल्प करता है? नहीं, अभी वो सिर्फ हेल्प के लिए, पैकेजिंग वगैरह के लिए, अच्छा, बिकॉज अच्छा। डेली बेस पे पैकेजिंग करना होता है, बट मेरा ऑफिस होता है, मुझे इतना टाइम नहीं होता है। तो मतलब वो फैमिली भी कर सकती है अगर चाहे हाँ तो? बिल्कुल बिल्कुल। एक पर्सन अगर तुम सारी नॉलेज ले लो तो ये काम तुम खुद से स्टार्ट कर सकते हो, फैमिली की हेल्प के साथ डिलीवरी और पैकेजिंग ये सारी चीज़ें मैं मैनेज कर सकते हो, क्योंकि अमेजोन की तो आई थिंक शायद फुलफिलमेंट की भी करेक्ट खुद की करेक्ट। सर्विस है, तो वो उससे अमेजोन काम फ्लिपकार्ट हो। दोनों रहते हैं, आपके घर हाँ से कलेक्ट कर लेंगे, हाँ, आपके मतलब यानी मैन ऑफिस पावर से। की एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, जी है करेक्ट। ना? अनलेस ओके। कि आपके बहुत ज़्यादा ऑर्डर आने लग जाएं, तब तो हाँ। आपको ऑब्वियसली रखना ही पड़ेगा। अच्छा। बट इनिशियली यू कैन स्टार्ट सिंगल मैन। अब आपने तो क्योंकि इतना अच्छा ब्रांड बनाया है जिसकी एक वेबसाइट भी है, हम चाहें तो सामान को वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, है ना? जी। अच्छा, आफ्टर सेल सर्विस में आपने कुछ चीज़ें सपोर्ट में भी ऐड करी हैं, है ना? मैं एक एक करके आना चाहूँगा, पहले हाँ। वेबसाइट वाले पार्ट पे आते हैं। हाँ। अब देखिए मनोज, क्या होता है ना जनरली, इसमें दो, जब आप ऑनलाइन सेलिंग में आते हो ना, तो उसमें दो तरह की सेलिंग होती है। एक होती है डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, जिसमें आप अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। अब वेबसाइट नहीं भी करना चाहो तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी कर सकते हो, है ना, या आपके गूगल पेजेस भी आप बना के वहाँ से भी कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग के कई सारे एडवांटेज हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला एडवांटेज डायरेक्ट सेलिंग का ये है कि आपको किसी को कोई कमीशन नहीं देना, ठीक है, बहुत बड़ा एडवांटेज। दूसरा, टर्म्स एंड कंडीशन आप डिसाइड करोगे, ठीक है, प्रोडक्ट को रिटर्न करना है, रिफंड करना है, अगर जेन्युइन रीज़न है तो आप करोगे, अदरवाइज वो जो फेक लोग करते हैं ना कि पेन लिया एक बार फिर वापस कर दिया, तो वो सब आप डिसाइड कर सकते हो इसके अंदर। थर्ड थिंग, आपके पास सारे कस्टमर का डेटा आपके पास है, आप अपने कस्टमर को अपना नया क्रॉस सेल कर सकते हो, नए प्रोडक्ट कोई लॉन्च आया, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि आपके पास कस्टमर आएंगे नहीं। रीज़न, क्योंकि लोग जनरली ना इतनी जल्दी ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता है, ठीक है, और इसकी कॉस्ट कई सारी है। अगर आप वेबसाइट बनाने जाएंगे, है ना, तो वेबसाइट और उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, तो आपका साल का 25 से 30 हज़ार आराम से खर्चा आएगा। प्लस आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा ताकि गूगल में आपका रिजल्ट ऊपर आए, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको गूगल और मेटा एड्स भी रन करनी पड़ेंगे, गूगल पे वो एड्स भी करे। उसके बाद भी कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड इतनी जल्दी नहीं होता है। बट अगर दूसरी तरफ हम बात करें मार्केट प्लेसेस की, जैसे अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, मिंत्रा हुआ, इन पे कस्टमर का ट्रस्ट है, बिकॉज यहाँ पर ये लोग बड़ी कंपनी है और ये लोग सारी फैसिलिटी देते हैं। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर आपको अच्छा खासा अमाउंट एज अ कमीशन देना पड़ता है। आपके पास कस्टमर कोई डेटा, आप कस्टमर को कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकते हो, है ना, कोई आपके पास डेटा कस्टमर का नहीं रहता है। सारी रिटर्न्स एंड रिफंड वाली पॉलिसी जो वो डिसाइड करते हैं, तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए ओवर दी लॉन्ग टर्म में आपको सही बताऊं तो अमेजोन पे और आप एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, बट आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। बट साइड बाय साइड आप अपना वेबसाइट अगर दोनों को आप लेकर चलेंगे ना, तो आपको तो आपका जैसे ब्रांड बिल्ड होने लगेगा ना, पीपल विल स्टार्ट सर्चिंग यू ऑन गूगल, है ना, वो आपकी डायरेक्ट, फिर वो अगर आपकी प्राइसेस आपकी वेबसाइट पे थोड़े से कम है, जो कि हो भी सकते हैं बिकॉज आपको वहाँ पे कमीशन नहीं देना है, तो आपको धीरे धीरे आपका ट्रैफिक डायरेक्टली ऑर्गेनिकली आपकी वेबसाइट पे आने लग जाएगा और आप वहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रॉफिट करके आप ग्रो कर सकते हो। तो बेस्ट ये है कि आप दोनों पे चलें। अच्छा, अगर कोई पर्सन है जिसे भाई ट्रेडमार्क नहीं लेना है और वो ये भी नहीं चाहता कि भाई वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ना कराए, है ना, तो बट प्रोडक्ट उसके पास है और बढ़िया है, तो तब भी क्या वो बिजनेस कर सकता है, मतलब उस चीज़ जी का? बिल्कुल कर सकता है, बट पॉइंट ये है ना, अच्छा उसका प्रोडक्ट है, बट उसको प्रोडक्ट को लोग याद ही नहीं रख पाएंगे ना। हाँ एग्जैक्टली, ये बात आपने कही, अगर हाँ, ट्रेडमार्क और ब्रांडिंग exactly. वगैरह होगी, हाँ, तो advertisement जनरली अच्छा देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जनरली जो अच्छे प्रोडक्ट करते हैं वो ट्रेडमार्क ब्रांडिंग करते हैं। जनरली जो जेनरिक प्रोडक्ट में होते हैं ना, वो जनरली चीपर प्रोडक्ट्स बेचते हैं। उनका मेन कंसर्न रहता है कॉस्ट को बचाना, सारी कॉस्ट को बचाते हैं। चीपर प्रोडक्ट्स होते हैं बिकॉज उनको ब्रांड बिल्ड करना नहीं है, इसलिए वो जेनरिक प्रोडक्ट्स में जनरली जाते हैं। पहले कहाँ से शुरू करूँ? अपनी वेबसाइट बनाऊँ, अमेज़ोन पर जाऊँ, या फ्लिपकार्ट से बिजनेस स्टार्ट करूँ, या किसी इन्फ्लुएंसर वगैरह को पकड़ूँ इंस्टाग्राम पे, भाई रील बना दे मेरे लिए, क्या करूँ मतलब? देखिए इनिशियली मेरी एडवाइस ये रहेगी, आप वेबसाइट में इन्वेस्ट ना करें, ठीक है, उसकी जगह आप इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेजेस वगैरह बना सकते हैं अपने, ठीक है, बट साथ में आप जाए मार्केट प्लेसेस पे। अब मार्केट प्लेसेस की मैं बात करूँ तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, मिंत्रा भी है, मीशो भी है और आपके अजियो भी हैं। सारे आसान है? हाँ, मैं इसको दो कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो। इस पे जनरली क्या है ना, कोई भी जाके सेल कर सकता है, आपका ब्रांड चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। बट अगर आप बात करें मिंत्रा की या अजियो की, तो उसमें आपको ईजिली वो नहीं मिलता है, अनलेस वो लोग ना चेक करते हैं आपका ब्रांड कब से है, कितने टाइम से आप बिल्ड कर रहे हो, कितनी आपकी सेल्स हैं। तो जब तक क्रेडिबिलिटी नहीं आती है वो लोग आपको चांस नहीं देंगे, तो इनिशियली आपके लिए वो ऑप्शन क्लोज्ड ही मान के चलिए आप, ठीक है। अब आप पे बचे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सॉरी अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो। मीशो में जनरली रिकमेंड नहीं करता बिकॉज मीशो पे जनरली जेनरिक प्रोडक्ट रहते हैं, चीप प्रोडक्ट रहते हैं, रिटर्न काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो मैं आपको उसके लिए नहीं करूँगा। तो अब ऑप्शन बचते हैं आपके पास अमेजोन और फ्लिपकार्ट, आप दोनों के साथ जा सकते हैं।
बट ऑब्वियसली दो जगह आपको दोनों के बारे में जानना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप इनिशियली, मैंने अमेज़ोन को चुना, रीज़न बीइंग मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट में ज़्यादा प्रीमियम जो कस्टमर है, जो अच्छी क्वालिटी और एक्स्ट्रा प्राइस पे करने को तैयार है फॉर अ गुड क्वालिटी, इज़ ऑन अमेज़ोन। और अमेज़ोन में भी अगर हम बात करें प्राइम कस्टमर्स की ना, तो दे आर जनरली गुड कस्टमर्स। तो वो इस तरह के लोग वहाँ पे आपको जनरली मिलेंगे नहीं कि जैसे उन्हें शादी के लिए शू मंगाया, पहन के वापस कर दिया। ये सारी आदतें जो है चीप कस्टमर्स की होती हैं। तो ये अच्छी प्राइस पे भी नहीं जाते हैं, है ना, और अमेज़ोन पे जनरली कम रहते हैं। तो इसलिए मैंने अमेज़ोन को चुना। बट आपको दोनों में चुनने के लिए ना कई सारे कंपैरिजन करने पड़ेंगे। और वन ऑफ द, अगर आप जैसे बात करें यहाँ पे कॉस्टिंग की, फ़ी की, दोनों की फ़ी रहती है मोर लेस सेम ही आती है। बट वन डिफरेंस विच आई नोटेड वॉज डैट फ्लिपकार्ट पे आपका क्या रहता है, जब प्रोडक्ट रिटर्न होता है ना, तो उसके दोनों साइड की फीस लगती है, जो जनरली लोग मिस कर देते हैं, लोगों को आइडिया लग नहीं पाता है। लेकिन अमेज़ोन पे आपकी वन साइड की फ़ी लगती है, कस्टमर रिटर्न करता है तो उसकी फ़ी नहीं लगती है, विच इज़ अ वेरी लाइक अच्छा खासा डिफरेंस कर देता है। अगर जैसे मैं बात करूँ शू कैटेगरी में, वन साइड का मेरा जो चार्जेस हैं, डिलीवरी चार्ज 150 रुपीज़ तक का लगता है, तो टू साइड का वो 300 हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और भी आपको जो है आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में डिफरेंट फीस हो सकती हैं, तो कहाँ फीस ज़्यादा है, कहाँ कम है, पॉलिसी क्या है, किस में आपको क्या रिफंड रहता है, कैसा रहता है, तो वो सब देख के आप डिसाइड कीजिए आपको किस पे जाना है। कुछ लोग इन्वेंट्री स्टॉक करने से घबराते हैं, तो कितना इन्वेंट्री, मतलब कितने का स्टॉक रखना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं ऑफलाइन दुकान खोलता हूँ, ठीक है, 5 लाख का जब तक माल ना भरूँ तब तक दुकान पे कोई नहीं आएगा। क्या अमेज़ोन में भी ऐसा ही रहेगा? देखिए, इसके अंदर ना ये डिपेंड करता है कि आपको आपका प्रोडक्ट कितने टाइम में मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, मेरा प्रोडक्ट कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि मैं उसको कभी भी जाके ला सकता हूँ, अच्छा। रेडीली अवेलेबल है, तो मुझे स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लिस्ट करूँगा जैसे मेरा ऑर्डर आए। देखो, आज मुझे ऑर्डर आता है जो कि मुझे कल अमेज़ोन को डिलीवर अगर देना है, तो मुझे कल तक चाहिए। तो आज मेरे पास प्रोडक्ट नहीं भी होगा ना, चलेगा, बट शर्त ये है कि कल अमेज़ोन के मुझे उसको डिलीवर करना चाहिए। लेकिन अगर ऑन दी कॉन्ट्री आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि हर वक्त इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता है, तो फिर आपको इन्वेंट्री उसमें रखनी पड़ेगी। मेंटेन करनी पड़ेगी। हाँ, अब रही बात कैपिटल की, तो आप स्टार्ट कितने से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। आपका अगर कैपिटल कम है तो आप थोड़ा सा स्टॉक से करिए, जब आपका स्टॉक खत्म होने लग जाए तो आप और स्टॉक भर लीजिए, उसको आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है वो। मतलब यानी कि 25-30-50 हज़ार का स्टॉक रख लिया तो काम चल जाएगा, मतलब, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, और कम वो से भी नहीं कर है सकते कि हैं। ऑफलाइन में। सपोज करो आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो सेल ही होता है, सपोज करो 200-300 रुपीज़ में, है ना, और आप 10 यूनिट्स रख के उसका स्टार्ट करते हो, हाँ बिल्कुल। तो आप उससे भी कर सकते हो। बताइए कितना कम पूंजी के साथ भी ये काम स्टार्ट हो सकता है। लोग ऑफलाइन मार्केट में दुकान 5 लाख रुपए की लेते हैं किराए पे, फिर उसके बाद उसमें 5-7 लाख रुपए का सामान भी, स्टॉक भी बिल्कुल भरते बिल्कुल हैं, फिर उसके बाद वो बैठे रहते हैं अगले 20 दिन 25 दिन। यहाँ आप एडवर्टाइजमेंट करके और अपना एक ऑफलाइन बिजनेस में जनरली क्या होता है ना, आप किसी नई बिजनेस में जाते हैं तो मार्केट ऑलरेडी इतनी कॉम्पिटिटिव है ना कि आपको कस्टमर जो है, कस्टमर को क्रेडिट पे देना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ क्रेडिट आता है वहाँ पे आता है आपका रिस्क आ जाता है कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, जो कि अक्सर होता भी है। ठीक है, यहाँ पर आपका एडवांटेज ये है, आपकी पेमेंट हो सकता है आपको 1 वीक के बाद या 15 डेज़ के बाद मिले, बट इतने बड़े जायंट्स हैं यहाँ पे का आपका पैसा डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जनरली ये लोग क्या होता है ना, अच्छा खासा पैसा लगाते हैं बिजनेस में, वो आपका उधारी में चला जाता है, उसमें से आधा आपका लॉस हो जाता है, बट यहाँ पे वो रिस्क आपका नहीं है। तो आसिफ का ब्रांड लेदरफुल, जिसके बारे में आज हमने बात की और किस तरह से इन्होंने अपने बिजनेस को टॉप पर पहुंचाया है, आप इनके प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पर देख सकते हैं। सारे प्रोडक्ट के लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही इनकी वेबसाइट का भी लिंक दूंगा, और आप यहाँ से प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि इनके प्रोडक्ट ना बहुत प्रीमियम क्वालिटी के हैं, और कुछ पर तो ये गारंटी भी ऑफर करते हैं, है ना? कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे शायद आसिफ आप जी, गारंटी भी देते देखिए, हैं। हमारा ब्रांड जो लेदरफुल है वो बेसिकली इसलिए ताकि हमारे कस्टमर को आइडिया लग सके कि हम सिर्फ लेदर में डील करते हैं। ऑल आवर प्रोडक्ट्स आर इन लेदर, तो यू नीड नॉट टू वरी कि ये आपका कहीं वाला जो रहता है, लोग सिंथेटिक लेदर बोल के जो बेचते हैं ना, फॉर्म जो पीयू लेदर बोल के बेचते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हमारे सारे प्रोडक्ट्स पे हम लोग 6 मंथ्स की वारंटी तो देते ही देते हैं, सारे प्रोडक्ट्स पर हैं, किसी किसी पे हम लोग 1 ईयर की वारंटी भी देते हैं। प्लस उसके अलावा जो है हमारी कस्टमर टीम है एक, अगर आपको कोई भी इशू है आप डायरेक्टली हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम लोग हमारे बेसिकली हमारे लिए क्या है ना, हमारी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हमें एक ब्रांड बिल्ड करना है ओवर द लॉन्ग टर्म, तो हमारे लिए हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम कस्टमर्स को डील करते हैं। ओके, तो ऑनलाइन बिजनेस का मंत्र आपने आज ले लिया, कस्टमर प्रेफरेंसेस, प्रोडक्ट चूज़ करना, और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करना अच्छे से, है ना भाई? मार्केट में उतरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन उतरिए, खुद को टेस्ट कीजिए, पार्ट टाइम बिजनेस जनरेट कीजिए, क्योंकि भाई कब तक नौकरी करेंगे, है ना? तो
इस पॉडकास्ट को यहीं क्लोज करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ आप आए, हमें समय दिया, हमारे व्यूअर्स को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा कि आसिफ आप अपने CFA के एक्सपीरियंस को, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं आसिफ, गुड़गांव की एक कंपनी में लगभग 12-15 साल से काफ़ी काम कर रहे हैं, है ना। तो डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, इन चीज़ों की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज है आसिफ को। तो नेक्स्ट टाइम जब आसिफ हमारे स्टूडियो में आएंगे तो हम उनसे इस टॉपिक पर भी डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको ना वीडियो ये अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि आसिफ को आप दोबारा देखें इस चैनल पर, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आसिफ, थैंक यू। है ना, इस मीटिंग के लिए।